हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आई एम बी डी सैनी। आज मैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, रूल्स के बारे में बताऊंगा। पिछली वीडियो में मैंने थ्योरी पार्ट डिस्कस किया था कि बैंक रिकन्सिलिएशन क्या होता है या क्यों बनाया जाता है, इसकी कब ज़रूरत पड़ती है और वो कौन कौन से रीज़न हैं जब कैश बुक के बैलेंस और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस आ जाता है। तो आज इसका पार्ट 2 है कि बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है, बैलेंस एज पर पासबुक दिया है, या ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक है, या ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक है। तो बैंक रिकन्सिलिएशन के 4 मेथड हैं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है कि चेक इशूड या चेक ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, इसको हम क्या करेंगे। तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट को बैलेंस एज पर कैश बुक में हम प्लस करेंगे, और अगर बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ है तो हम माइनस करेंगे। इसी तरह ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक है तो प्लस करेंगे, और ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक है तो माइनस करेंगे। दूसरा रूल है चेक सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड। चेक बैंक में कलेक्शन के लिए भेजे पर कलेक्ट नहीं हुए, तो यहाँ पर हम बैलेंस एज पर कैश बुक में माइनस करते हैं, बैलेंस एज पर पासबुक में प्लस करेंगे, और ओवरड्राफ्ट में माइनस और ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक में प्लस करते हैं। तीसरा है इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक ने इंटरेस्ट हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया पर हमारी बुक्स में कैश बुक में तो नहीं हुआ, तो इसका मतलब बैंक में हमारा बैलेंस बढ़ा हुआ है, तो हम यहाँ भी इसको ऐड करेंगे और बैलेंस एज पर पासबुक में माइनस करेंगे, एज पर कैश बुक में प्लस करेंगे और माइनस करेंगे। अब है अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय बैंक। किसी कस्टमर ने हमारे बैंक अकाउंट में जा करके डायरेक्टली पैसा जमा कर दिया, इसका मतलब बैंक की पासबुक में हमारा बैलेंस बढ़ गया है, तो हमें इसे भी ऐड करना पड़ेगा ताकि हमारे दोनों बैलेंस टैली हो जाए। इसके समझने का एक तरीका ये है कि ये कैश बुक है, ये पासबुक है, तो दोनों बराबर होनी चाहिए। अब बैंक में किसी ने जमा किया तो पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, तो हमें अपने बैलेंस को भी बढ़ाना पड़ेगा, कैश बुक को भी ऐड करना पड़ेगा ताकि दोनों बैलेंस टैली हो जाए। ये एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है समझाने का। तो इस तरीके से अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड को प्लस करते हैं, अगर पासबुक का बैलेंस है तो माइनस करते हैं, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक है तो प्लस करते हैं, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक है तो माइनस करते हैं। ये चार्ट आप ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन करने में बहुत आसानी रहेगी। एनी पेमेंट मेड बाय बैंक, मान लिया बैंक ने कोई पेमेंट की है, जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, तो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक हमने बैंक को इंस्ट्रक्शन दी हुई है, तो बैंक ने पेमेंट कर दी, तो हमारी ये पासबुक है, पासबुक का बैलेंस कम हो गया पर कैश बुक में हमारा बैलेंस बढ़ा हुआ है, तो हम अपने आप ही माइनस करेंगे ताकि दोनों साइडें टैली हो जाए। तो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक को माइनस करते हैं, पासबुक में प्लस करते हैं, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक में माइनस करते हैं और पासबुक में ऐड कर देते हैं। इसके बाद आता है चेक और बिल बीइंग डिसऑनर्ड। कोई चेक या बिल हमने बैंक में जमा कराया, वो डिसऑनर हो गया, तो उसे हम यहाँ माइनस करते हैं, बैलेंस एज पर पासबुक में प्लस करेंगे, कैश बुक में माइनस करेंगे और पासबुक में प्लस करेंगे। इसके बाद आता है अंडर कास्टिंग ऑफ एरर इन रिसिप्ट साइड। अगर कोई हमने रिसिप्ट साइड में कोई अंडर कास्टिंग है, कम लिखा गया है, या ओवर कास्टिंग इन पेमेंट साइड है, तो यहाँ पर प्लस करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे और ओवरड्राफ्ट में प्लस करेंगे और ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक में माइनस करेंगे। नेक्स्ट आता है ओवर कास्टिंग एरर इन रिसिप्ट साइड या ओवर कास्टिंग इन पेमेंट साइड, तो कैश बुक में माइनस करते हैं, पासबुक में प्लस करते हैं, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक में माइनस करते हैं और यहाँ पर ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक में प्लस करते हैं। लास्ट है, नेक्स्ट है 9th, रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय द बैंक। क्वेश्चन में अगर रॉन्ग क्रेडिट दिया है, गिवन बाय द बैंक है, तो बैलेंस एज पर कैश बुक में प्लस करेंगे, पासबुक में माइनस करेंगे, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक में प्लस करेंगे और ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक में माइनस करेंगे। और लास्ट है रॉन्ग डेबिट गिवन बाय द बैंक। रॉन्ग डेबिट गिवन बाय द बैंक, तो कैश बुक में माइनस करेंगे, पासबुक में प्लस करेंगे, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक में माइनस करेंगे और ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक में प्लस करेंगे।
तो इस तरीके से हमने चारों रूल्स के आपको मेथड बताए कि किस तरीके से प्लस करते हैं माइनस करते हैं। ये दो हमारे फेवरेबल बैलेंस है, तो इनका जो भी क्वेश्चन में बैलेंस दिया होगा हम प्लस साइड में लिखते हैं। ये हमारे अनफेवरेबल बैलेंस है, तो इनका दोनों का बैलेंस हम माइनस साइड में लिखते हैं। बाकी एंट्री तो एज इट इज करते हैं। तो इस तरीके से फिर हमारा आंसर आ जाता है। अगर हमने बैलेंस एज पर कैश बुक लेके चले हैं तो बैलेंस एज पर पासबुक आएगा। ओवरड्राफ्ट पर एज पर कैश बुक लेके चले हैं तो आंसर हमारा ओवरड्राफ्ट पर एज पर पासबुक आएगा। तो इस तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे। तो आज की हमारी ये वीडियो रूल्स की थी, हमने सारे रूल्स बता दिए। अब केवल इस चार्ट को देख करके हम आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? आप लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू।